तो आज संस्कृत भाषा में स्वागत करते थे। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कार्यकारिणी सदस्य, अतिथि जनाश्च अहम स्वविचारान् संस्कृत भाषायां प्रवर्तयामि। मैं आशा से यत् मे त्रुटिनाम् उपरि ध्यानं दद्याम्। इदं सर्वविदितं यत् अस्मिन् दिवसे वयं कार्यकारिणी सभायाम् आयोजनं कृतवान्। सर्वप्रथम अहं त्वां निर्विरोध चयन हेतु धन्यवाद एवं अभिधान प्रकटन करिष्यामि। धन्यवाद। मैंने यही कहा है कि आप सभी लोगों का जो आप लोगों ने इतना सहयोग किया है उसके लिए सभी लोगों को मैं अपना अभिवादन और अपना आभार प्रकट करता हूँ और सभी का बहुत बहुत स्वागत। ठीक है सर। अभी कुछ लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे किसी ने कहा है ना कि उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे और मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे। तो एक मैं सुना देता हूँ जो हम लोगों के रिटायर्ड लोगों के लिए है। तो हमारे भेजा था, तो रिटायरमेंट वाला आदमी कैसे सोचता है अपने आप को, तो वो कैसे सोचता है कि मैं कौन हूँ। रिटायरमेंट वाला आदमी अपने आप को पूछता है कि मैं कौन हूँ। सेवानिवृत्ति के बाद न कोई नौकरी, न कोई दिनचर्या और एक शांत घर जो अब सिर्फ सन्नाटे की गूंज है। मेरे अंततः अपने असली अस्तित्व को खोजना शुरू किया। मैं कौन हूँ। मैंने बंगले बनवाए, छोटे बड़े निवेश किए, पर आज चार दीवारी में सिमट गया। साइकिल से मोपेड, मोपेड से बाइक, बाइक से कार तक की रफ्तार और स्टाइल का पीछा किया है। पर अब धीरे धीरे चलता हूँ। कहीं घुटने में कुछ होना लग जाए, कुछ चोट ना लग जाए, तो अब धीरे धीरे चलता हूँ और वो भी अकेले अपने कमरे के भीतर। प्रकृति मुस्कुराई और पूछा तुम कौन हो प्रिय मित्र। प्रकृति मुस्कुराई और पूछा तुम कौन हो प्रिय मित्र। मैंने कहा मैं बस मैं ही हूँ। राज देखे, देश देखे, महाद्वीपों की शहर की, पर आज मेरी यात्रा ड्राइंग रूम से रसोई तक ही है। इतनी सीमित हो गई। बस अभी भी सोच लो, आप भी रिटायर हो गए हो। संस्कृतियां और परंपराएं सीखी, पर अब केवल अपने परिवार को समझने की इच्छा है। प्रकृति फिर मुस्कुराई और उसने पूछ लिया तुम कौन हो प्रिय मित्र। तो मैंने उत्तर दिया बस मैं ही हूँ। कभी जन्मदिन, सगाई, शादियां धूमधाम से मनाई, पर आज सब्जियां खरीदने के लिए सिक्के गिनता हूँ पैसे पूरे हैं कि नहीं। कभी जन्मदिन, सगाई, शादियां धूमधाम से मनाई, पर आज सब्जियां खरीदने के लिए सिक्के गिनता हूँ। प्रकृति ने फिर पूछा तुम कौन हो प्रिय मित्र। मैंने कहा मैं तो बस मैं ही हूँ। सोना चांदी हीरे लोकर चुपचाप पड़े हैं। सूट ब्लेजर बिना छुए अलमारी में टंगे हैं। कोई पहनने का मौका ही नहीं मिलता। ये पजामियां पहन के आ गए। तो सोना चांदी हीरे लोकस में चुपचाप पड़े हैं। सूट ब्लेजर बिना छुए अलमारी में टंगे हैं। और अब मैं नरम सूती कपड़ों में जीता हूँ, सादा और आजाद। कैसे सादा और आजाद। कभी अंग्रेजी, फ्रेंच व हिंदी में दक्षता में और संस्कृत में। कभी अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी में दक्षता में। अब माँ की बोली बोलने में सुकून मिलता है। हिंदी में ही बात करते हैं। काम के सिलसिले में देश देश घूमता रहा। अब उन मुनाफों और नुकसानों को यादों में तोलता हूँ। व्यवसाय चलाया, परिवार बनाया, अनेक रिश्ते बनाए, पर अब मेरे सब प्रिय साथी पड़ोस के वो स्नेही बुजुर्ग लोग हैं। सीनियर सिटीजन ही है सब, मेरे परम सहयोगी, मेरे साथी। कभी नियमों का पालन किया, शिक्षा में आगे बढ़ा, पर अब समझ आया कि वास्तव में मायने क्या रखता है। जिंदगी की हर ऊंच नीच के बाद एक शांत पल में मेरी आत्मा ने मुझसे कुछ उठाकर कहा हे यात्री बस अब तैयार हो जा। हे यात्री अब तैयार हो जा। प्रकृति ने कोमलता से मुस्कुराते हुए पूछा तुम कौन हो प्रिय मित्र। और मैंने उत्तर दिया हे प्रकृति तुम मैं हो और मैं तुम।
कभी मैं आकाश में उड़ता था, अब जमीन को सम्मान से छूता हूँ। एक और मौका तो जीने का, पैसा कमाने की मशीन नहीं, एक सच्चा इंसान बनकर मूल्यों के साथ, परिवार के साथ प्यार से जीने की। धन्यवाद। बात आपने की है ये कल्चरल सेक्रेटरी, ये एज ए आज इन्होंने कल्चरल सेक्रेटरी सुनाई कविता। पहले तो फालतू फंड में सुनाते थे, अब जिम्मेदारी में सुनाएंगे। बट एग्रीकल्चर इज द बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। थोड़ा सा डिमोशन हुआ है, ये जी दिखाना भी। मुझे एक बात रखी थी कि ऐसा है जो कि नहीं होती है, तो करना चाहें नहीं करना चाहें, कि हम जब भी वहाँ पे कमेटी चेंज होती थी तो एक थैंक पार्टी कर देते थे। यहाँ शुरुआत करनी है तो फिर आगे तक करनी जारी रखनी पड़ेगी, तो सभी ने कहा करते हैं। और क्योंकि वो हम 11 लोगों को ये फील करना होगा जो भी इकट्ठा होगा, तो सभी ने कहा नहीं होता है तो ऐसे हम भी सही करेंगे। तो इसीलिए आपका धन्यवाद के लिए पार्टी आई है। सबसे पहला धन्यवाद तो इलेक्शन कमेटी का है, हमारे 2 सदस्य बैठे हुए हैं और कौल साहब, और जो हमारे पांडे जी थे जो एसपी हैं होम मिनिस्ट्री में, वो पीछे वीकेंड पे भी नहीं आए। मेरी आज बात हुई थी तो बोले, और उनको अभी स्टैम्प भी लगानी है, जो सर्टिफिकेट दिया उस पर भी स्टैम्प भी नहीं लगी उनकी, नहीं तो कर रखे हैं। इस वीकेंड पे लाने का उन्होंने वादा किया था, पर वो अभी, क्योंकि पुलिस वालों को ऐसा ही काम है, उनकी बंगाल में ड्यूटी ज़्यादा बढ़ा रखी है। तो हम पिछली मीटिंग में बता रहे थे कि हम आपके फंड को बगैर यहाँ कोई डिक्लेरेशन के स्वीकृति के खर्च नहीं करते। स्वीकृति पहले लेते हैं तभी करते हैं, अपनी सुविधा के लिए कभी नहीं। ये इलेक्शन कमेटी हमसे भी आगे निकली। 3000 रुपये नॉमिनेशन भी इन्होंने कलेक्ट की, और खर्च कितना किया है? 2840 रुपये इन्होंने अभी ट्रेजरर साहब को वापिस कर दिए, जो आपके फंड में हो जाए। इलेक्शन कमेटी का जो होता है उसी में खर्च करते पेमेंट, उसमें चाय पानी भी होती है। इन्होंने भी 1 कप चाय नहीं है, कहीं भी बैठे हुए इधर। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। हम TN सेशन का एग्जाम भी देते रहे कि देश को, मुझे लगता है 50 साल बाद मिला था TN सेशन, और ये हमारे सोसाइटी को पहली बार में मिली। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ईमानदारी से के साथ इन्होंने काम किया, और लगता है कि ये परमानेंट इलेक्शन कमेटी के मेंबर हो गया, सुनना ही नहीं पड़ेगा, सोचना ही नहीं। तो उसके बाद धन्यवाद है हमारे सभा के अध्यक्ष चुने आपने, उन्होंने भी सभा बड़े नियोजित तरीके से चलाई, मतलब कोई कंफ्लिक्ट नहीं हुआ, और आपके सामने किसी भी उसके विवाद की नई कमेटी बनाई, यानी कि हम उम्मीद कर रहे थे कि नए लोग आए, पर क्योंकि पुराने लोग हैं, यदि नई कमेटी इलेक्शन होता है, नए लोग भी आते तो पुराने छोड़ के जा नहीं सकते, पर तो खाली नहीं कर सकते। तो ये जिम्मेदारी के साथ भी हमें आना पड़ा दोबारा, नहीं तो अच्छा ये होता कि नए लोग आते। जो लोग बिल्कुल ही चलेगा वो आएंगे ही नहीं, हमारे टाइम ही नहीं है, उनकी जगह भी रिक्वेस्ट करनी पड़ी, यानी कि 11 लोग भी बड़े मुश्किल से मिलते हैं कमेटी बनाने की। तो फिर भी आपने दोबारा से हम पे 11 में से 4 को छोड़ के बाकी 7 लोग वही हैं,
उन पे विश्वास किया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके विश्वास से हम खड़ा करने की कोशिश करेंगे। कोई मतलब ऐसा कोशिश नहीं करेंगे कि आपको कहीं कोई गलत फील हो, और आगे से फिर दोबारा से आपको धन्यवाद। और अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहूँगा कुछ। हमारे फ्रेंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अनुसार से बहुत कम लोग आए हैं, जो है नहीं हमारे मेंबर खुद जो है कि जो है बाहर हैं, तो स्वाभाविक है कहीं गए होंगे। ऑलरेडी हमारे जो है सचिव ने धन्यवाद ज्ञापन तो हमारे एफएम कमिश्नर को दी है। ये चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जिस तरह से इन लोगों ने करके हमारे शनिष्का साहब और जो है कुलदीप जी ने अरेंजमेंट किया इसका के इलेक्शन का एक एक शेड्यूल कैसे पढ़ना है, उसमें कहीं यानी कहीं त्रुटि होने की गुंजाइश ही नहीं रखा। बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से कहा होना है। आज अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, नहीं कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज कभी रहेगी, इसी तरह से इसकी जो कॉपी है ये हम लोग को भेजना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफिस में। और रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है ये अलग बात है कि कुछ लोगों को बिना देखे वो रख दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली उन लोगों का सिस्टम है कि एक एक पॉइंट को लोग देखते हैं, ये सारे ढंग से मैं इसलिए इनको और भी धन्यवाद देता हूँ। मैंने भी देखा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से फुल प्रूफ सिस्टम में ये चले गए। इसीलिए हमारे सचिव ने कहा उम्मीद यही है कि आगे के लिए भी हमारे जो है इलेक्शन कमिश्नर यही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और दूसरी बात इन्होंने यह कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आपके इसमें जो हम खड़े होकर एक चीज की कमी हम जो देखे हैं, कोई भी आदमी प्रकट नहीं होता, ये बात तो सही है, ये तो सब आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। एक कमी हमने क्या देखा कि जो डिसीजन जो है लिया जाता उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। ये नहीं कि अगर मान लीजिए हमने कह दिया कि भाई इस तरह का जो है ये तो होना चाहिए, ये हमारे दिमाग में है, तो कुछ उसके एगेंस्ट में भी व्यूज आना चाहिए। अगर जो है मान लीजिए कि पॉजिटिव अगर व्यूज है तो उसमें और क्या एडिशन हो सकता है। अगर मैं इसको इस तरह से बोलूँ कि ये कलेक्टिव जो है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये नहीं है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ या ये सेक्रेटरी है तो हमने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल ऐसा नहीं आप लोगों का है। या कभी कभी ये भी होता है कि आप हमें बताइए कि और भी क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं अपने जो जुरिस्डिक्शन है, हमारे जो बायलॉज का आता है जहाँ तक हम जा सकते हैं क्या कर, ये हमें ओपिनियन होना चाहिए। कल हमारे फ्रेंड जो है हम लोगों ने एक मीटिंग रखी थी, कुछ चीज़ें इनको खुद पता नहीं है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, जो है बुरा नहीं मानिएगा आप। ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये लोग सब्सक्रिप्शन इनके दिमाग में था ये हमारे वेलफेयर एसोसिएशन है, ये वेलफेयर के लिए है, गरीबों के लिए भी है, तो बात गरीबों के हेल्प के लिए है। यहाँ गरीब को नहीं, हमारे ये जो हमने जो बनाया है, जो हमारी एक्टिविटी होगा वो गरीबों के लिए होगा। जो एक्टिविटी हम करेंगे, मान लीजिए सोशल वर्क करते हैं, वो तो गरीबों के लिए हो सकता है। लेकिन जो है कि अगर हम किसी मेंबर को अगर जो है मान लीजिए इन्वाइट करते हैं, भाई हमारे साथ आ गई, हम उनको उनसे सब्सक्रिप्शन ना लें, ये वेलफेयर ग्रुप हमारे कैसे हो सकता है। आपके बालों में साफ है या कहीं किसी एओ बना, एओ में भी है 1000 रुपये आप दीजिए, मैं उसी रजिस्ट्रार ऑफिस से जहाँ से एओ का रजिस्ट्रेशन हुआ है वहीं से हमारा भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। जो
ये सोसाइटी एक्ट में ही है, जो एक्ट हुआ है वही है। उनका चार्जेज 1000 रुपया है, हमारा चार्जेज है हमने रखा है 500 रुपया रखा है। इसलिए उसको कम से कम इस तरह से थोड़ा हम लोग से समझ लीजिए कि अगर नहीं है मतलब नहीं पढ़े कोई बात नहीं, थोड़ा आपस में ही है, कहीं आपने सुन लिया और रिएक्ट कर लिया, होता है कि कहीं भी आपको निगेटिव ले जा रहा है, वो हम अपने प्रयास नहीं चाहते। जो भी क्लियर बोल दिया भाई ऐसे ऐसे हो सकता है क्या, जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे दिमाग में था, मैंने जो है गोयल साहब को बोल दिया, तो उन्होंने रखा कि भाई ये कल जो हम लोग जो प्रोग्राम है जो रखा है तो ठंडे पिलाने का, मेरे दिमाग में ऐसा है कि ये भी तो जो है हमारा काम जाके लगती है ना। मैं गया था, मैंने तो क्या इसमें जो है जो भंडारों का जो पैसा है उसको यूज कर सकते हैं क्या, अपनी जानकारी लिए मेरे को ये नहीं बोला कि ऐसा कैसे इन्होंने तुरंत जवाब दिया नहीं ये नहीं हो बाकी ये नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है हमने एक क्यूरियोसिटी होती है हो सकता है ये हो सकता है नहीं हो सकता है, कृपया आप लोग थोड़ा सा इसको रखिए। हम वेलफेयर एसोसिएशन के लिए है यहाँ, हमारे लिए लिमिटेशन है, हम सब कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं जो आप लोग समझते हैं कि ये हम कर सकते हैं 100% हम उसको देंगे। और आप लोग सबको हमारे साथ में है, वहाँ कोई एक आप लोग आए बहुत बड़ी लगता है हमारे जो है तो है आधा घंटे के नोटिस पे एग्जाम कर देते। इतना अच्छा इवेंट मैनेजर मैंने आज तक बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत आगे रहते हैं, बहुत इनका भी बहुत बहुत हर वक्त तैयार रहते और पैसे नहीं देते बाद में ले लूंगा कोई बात नहीं ऐसे। तो वैसे इंसान मिलने में बहुत मुश्किल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी आपका। अब आपका नाम नया ले लिया है मैंने, बहुत अब आप छोटे आदमी नहीं रह गए। और मैनेजर तो हमारे कई हैं, एक टूर मैनेजर भी हमारे कई जगह टूर कराते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये स्टूडियो मैनेजर भी है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू कर रहे हैं, एंजॉय करें आप, ठीक है। किसी को कहना है तो और कुछ सलाह देनी है तो वेलकम, हम उस पर विचार करेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे। नहीं है कार्यकारिणी के लिए कुछ कहना हो तो